अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो इस वक्त मैं सुबह वीलाग के लिए एक मौजू ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि इसका आगाज़ यहाँ से किया जाए। फैज़ुल्लाह खान साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं कराची के। ये रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे फाटा साइड के ऊपर वज़ीरिस्तान में। वहाँ पे ये अगवा हुए थे और अफ़गानिस्तान से इनको बरामद किया गया था। अपनी कमिटमेंट के हवाले से बहुत सुलझे हुए और सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, किताब भी लिख चुके हैं अपनी असीरी के ऊपर। उन्होंने सुबह एक ट्वीट किया और मैंने कहा कि आज के वीलॉग का आगाज़ इससे किया जाए। ये बात मैं अपना नाम लेके भी कह सकता था, जिस तरह के बेशतर वीलॉगर करते हैं, लेकिन फैज़ुल्लाह खान साहब का ये क्रेडिट है तो उनको ये क्रेडिट देना चाहिए। फैज़ भाई फरमाते हैं कि 18-20 साल पहले हम इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि हमने बड़े बड़े तालिबान रहनुमा, यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ ऐड कर लूँ, अफ़गान तालिबान रहनुमा करते हैं आप, ठीक है, बड़े बड़े अफ़गान तालिबान रहनुमा पकड़कर अमेरिका के हवाले किए, दुनिया की बका की जंग लड़ी। जनरल मुशर्रफ तो मुल्ला उमर और हुंडा बाइक से मुतल्लिक जुगतें लगा रहा था, यानी कि मुशर्रफ जुगतें लगाता था ना, हो मुल्ला उमर सबको एक आंख से देखता था वो, और मुल्ला उमर और मोटरसाइकिल पे CD70 पे बैठ के चला गया, इस तरह की बकवासियत किया करता था ना मुशर्रफ, तो वो जुगतें लगा रहा था। ये मैं दरमियान में वजाहत पेश की है। आज हम तालिबान की फतह का जश्न यूं मना रहे हैं जैसा कि ये जंग हमने जाकर लड़ी हो, ठीक है। ऐसी तो गल ही पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसी बहुत बड़ी सियासी पार्टी कहना चाहिए, वैसे सियासी पार्टी तो सबसे बड़ी है, वो है जो कि हर काम को कहती है याराना ही काम है, और जो अपना काम की बारी आती है तो फिर सबज चौकों वाले उठा लाते हैं कि रावी का पुल तो सबज चौकों वालों ने बुलाया था, वो तुम्हारी एंटी एयरक्राफ्ट गन, सॉरी वहां पे एम इशारा हो गया, वो लगी हुई थी वहां पे भाईजान, उसने इंडियन तैयारा मार गिराना था। तो अगर इंडियन तैयारे का कोई बम जो है वो रावी के पुल पे नहीं लगा और इर्द गिर्द गिरते रहे हैं, तो इसमें उनकी नलायकी को दखल है। उनके पायलट जो है वो दुनिया के नलायक तरीन पायलट है, इसमें समझ चौकों वाले कोई नहीं थे। समझ चौकों वाले 71 में कहां थे? एवं ही जनाब पूरी कौम को गुमराह करके मार देता सारी उम्र वास्ते। खैर ये जनाब फैज़ुल्लाह खान साहब का ट्वीट था, यही मैंने कहा कि आज हमारा मौजू है और हम इसके ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर हों। गुज़िश्ता 24 घंटे के दरमियान, और मैंने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, मैंने कहा बाकी का रिएक्शन आ जाए पहले, जो हुकूमती यूट्यूबर हैं और मैं जशूश था और हकीकत टीवी सब के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई। और सफ़े मातम बिछने की वजह क्या है? वो ये है कि इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ बराह रास्त मिनिस्टेरियल लेवल के ऊपर राब्ता होने की तस्दीक कर दी, ठीक है। और इंडियन मीडिया ने यह खबर जारी की है कि जनाब अफगान तालिबान कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भारत और तालिबान की हुकूमत अगर वो आती है तो उसके दरमियान ताल्लुकात, यानी अफगानिस्तान और तालिबान, अफगानिस्तान अमारात इस्लामिया तालिबान, अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान तालिबान आलीशान। भाईजान राजी हो ना, उनकी नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं और इनकी तो नाराजगी का एक ही इजहार होता है ढास, मतलब इधरों गोली ना आई उधरों आ गई यार, अंदाजा करो जर्नलिस्ट क्रॉस फायरिंग में मारा जाता है। तो अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान तालिबान आलीशान जो है उनके ताल्लुकात और नई दिल्ली के ताल्लुकात यानी कि भारत के ताल्लुकात जो हैं उनके अंदर पाकिस्तान कोई तरजीह नहीं बन सकेगा या बुनियाद नहीं बन सकेगा। पाकिस्तान के साथ अलग ताल्लुकात होंगे और भारत के साथ अलग ताल्लुकात होंगे। वैसे इसमें गलत बात क्या है? मैं अगर आपको इन ताल्लुकात की तारीख बताता जाऊं कि जब दोहा के अंदर एग्रीमेंट साइन हुआ तो वहां पे भारत के वजीर मुशीर सिक्योरिटी, मुशीर सलामती जो थे वो, और कुछ इतलात के मुताबिक भारत के वजीर खारजा ऑब्जर्वर के तौर पे उस हॉल में मौजूद थे। उन्होंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, हमें तालिबान की साइड से बताया गया, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो फॉर्मली राब्ता करें, इनफॉर्मली हम आपसे राब्ता नहीं कर सकते। आप किस बेस के ऊपर हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं, और आपका माजी का रिकॉर्ड जो है वो तो कुछ अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने इस बयान की बुनियाद को बना के बड़ी छलांगे मारी कि तालिबान तो जैसे हमारी फुफी के पुत्र होते हैं या बगल बच्चे होते हैं, हम उनको जो कहेंगे
भाईजान तालिबान की भी अगली नस्ल मामलात पे आ चुकी है, और वो अगली नस्ल वो है जिन्होंने या तो पाकिस्तान की जेलों में या सेफ हाउसेस के अंदर अपना सारा बचपन गुजारा है कैद होके, या जिन्होंने देखा है कि उनके बाप को, उनके चचा को, उनके ताया को, उनके मामू को पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा के अमेरिकन को बेचा है। तो अब आप समझें कि वो बड़े को फरिश्ते होंगे, उनके दिलों में नफरत और मोहब्बत कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो आपकी तमाम रॉन्ग डूइंग, मैं हरामजदगियां नहीं कह रहा, रॉन्ग डूइंग भूल जाएं, गलत कारियां भूल जाएं और भूल के कहें कि जनाब हम तो आपके खादम होते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका। सुभान अल्लाह। यानी जिनकी नॉन हिस्ट्री के अंदर, मैं अफगानों की बात कर रहा हूं, मालूम तारीख के अंदर जिन्होंने बाहर से कभी किसी से डिक्टेशन ली ही नहीं, ठीक है, मालूम तारीख के अंदर, वो हमारी ऐसे मुल्क की, पाकिस्तान जैसे मुल्क की जो ना इक्तिसादी तौर पे बैलेंस हो पा रहा है, ना पॉलिटिकली बैलेंस हो पा रहा है, उसकी हाथ बांधे डिक्टेशन का इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो ऐसे अजहान के ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता हूं, ठीक है भाई। वो आजाद मनश लोग हैं, मुख्तलिफ राय रखते हैं, वो अपनी आरा के इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। अगर आप उनकी बाहमी लड़ाइयां पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एम ही उसमें 1000 2,000 बंदा मरता रहा और कई साल लड़ाई उनकी आपस में कबायली चलती रही। ये तो वो इकट्ठे हो गए, जब बाहर से हमला हुआ तो वो आपस में यकजान हो गए, और यकजान भी कहाँ हो पा रहे हैं। पख्तून जो हैं उनके अंदर फिर आपको डिवीजन्स मिलती हैं, कुछ लोग दाइश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तालिबान की तरफ एसोसिएटेड है, मेजोरिटी तालिबान के साथ एसोसिएट है। अभी हमने दूसरी जो नस्लें वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, ताजिक हैं, हजारा हैं, जोशजानी, ये वो सारे जो हैं उनको तो अभी हम शुमार ही नहीं कर रहे। और अफगानिस्तान की अगर आप जो उसका इकट्ठ का या उसके इत्तेफाक का या उसके इत्तेहाद का जो बायस है, वो उसके ओवर द ईयर जो बादशाह रहे हैं उनकी वो प्लानिंग थी कि उन्होंने दरमियान दरमियान में जाके सूबों में जो है वो पश्तूनों को बसाया, ताकि ये ना हो कि ताजिकिस्तान के साथ ताजिक वाले कहें कि जी हमारा सूबा उधर एसोसिएट कर रहा है, तो वहां पे जाके उन्होंने रास्ते में पश्तूनों को बसाया ना। इसी तरह उज़्बेक लोग जो हैं वो जब रूस आया था तो उससे हजार के दौर के अंदर जुल्म सितम से भाग के पनाह लेने के लिए इधर आए और फिर इधर बस गए, और अब वो अपना वतन जो है उनका आज़ाद हुआ है उज़्बेकिस्तान, तो अब उसके साथ एसोसिएट कर लें अपने आप को और कहें कि जनाब ये सूबे तो हम, उन्होंने उसी वक्त ये प्लानिंग कर ली थी। तो खैर मैं थोड़ा सा जोग्राफिकली चला गया हूं, वापस आता हूं। तो इसलिए उनका ये कहना है कि जनाब अब इसके ऊपर सफ़े मातम बिछी हुई है। सफ़े मातम का कोई ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे वीलॉग सुनते रहे हो, जो आपके अफगानिस्तान के हवाले से आप वीलॉग पसंद नहीं करते हमारे ज़्यादातर और नहीं सुनते, लेकिन अगर आप सुन लें, अभी भी पढ़े हुए हैं, तो उसके अंदर हम ये आपको बावर कराने में लगे हुए थे कि अफगानिस्तान एक नई रियलिटी होगी मुस्तकबिल के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से वहाँ पे नई चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आप उन हक़ाइक़ को जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे बेहतर होगा। हाँ, तालिबान का ये ख्याल, अब मैं इसमें सिल्वर लाइनिंग बरामद कर लूँ, तालिबान का ये ख्याल है कि अगर उन्हें पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक बहुत बड़े तबके की हमायत हासिल ना होती तो वो ये जंग नहीं लड़ सकते। इसके लिए वो एहसानमंद रहते हैं हमेशा पाकिस्तान के, पाकिस्तान की हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान की फौज के नहीं, ठीक है, पाकिस्तान की सिविल एस्टेब्लिशमेंट के नहीं। ये सिविल एस्टेब्लिशमेंट ने तो महाजरीन के नाम के ऊपर वो लूटमार मचाई है, यानी कि जिसको नवाजना हो बादशाह ने, सियासी या गैर सियासी हुकूमत ने, उन्हें अफगान महाजरीन का कमिश्नर लगा दिया जाता है, क्योंकि भाई तुम सारी उम्र आपने कोई लूटमार करने का आपको मौका नहीं मिला, तो ये आखिरी रिटायरमेंट से पहले जो है या रिटायरमेंट के बाद जो है आप जी भर के लूटमार कर लो, और कोई पुछ परतीत नहीं। वहाँ पे किसी ज़माने में इतने पैसे आते थे, लोगों ने अरब हा तो खैर बड़े लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने खरब हा भी बनाए वहाँ से, ठीक है, क्योंकि उन बेचारों को आगे कुछ देना नहीं होता था, सिर्फ कागजात का पेट भरना होता था और उनका कोई वाली वारस नहीं था। तो लिहाजा इन तीनों तबकात से उनकी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ उनकी रिश्तेदारियां थी, कुछ इस्लाम के नज़रिया जिहाद की वजह से पाकिस्तान में मौजूद लोगों को उनको सपोर्ट हासिल थी।
ठीक है, वो उनके और पाकिस्तान के मुआशरे के मजमूई तौर पे जो हैं वो शुक्रगुजार हैं, और उस सफासगुजारी का इजहार जो है वो करेंगे किसी ना किसी सूरत के अंदर। और जब मैं ये कहता हूँ कि वो चूँकि आप मिक्स कर लेते हैं ना तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को आपस में आप मिक्स कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए आप जिसको मर्जी जो मर्जी गालियां बकें, फिर आपके लिए क्या, जब बंदे ने शर्म ही उतार दी वो है ना, है जब आप बेशर्म हो जाओ तो हमें आपसे क्या लेना देना। लेकिन अगर आप उसको करें तो इस वक्त जो है वो TTP अफ़गानिस्तान से भागी क्यों है वैसे भाई दबे, वो उसने आके इधर क्यों लगाया डेरे, और है जरा इस पे भी तो सोचे ना, ज़ाहिर उनके लिए उधर जगह कम हो रही है ना, भले निंगर हार हो तो भले कोई हार हो, वहाँ पे उनके लिए जगह कम हो रही है, तो लिहाजा वो वहाँ से वो गायब होते जा रहे हैं। खैर ये इसके ऊपर कोई सफ़े मातम बिछाने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं है, वो डिप्लोमेटिकली अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। और इतना बड़ा एग्रीमेंट अगर उन्होंने अमेरिका के साथ कर लिया है, दो एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद तो हजूर आप उनसे डिप्लोमेसी पढ़िए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी चलाने वाले उनसे डिप्लोमेसी पढ़ें। जिस तरह आपके पंजों से वो अपना एक एक बंदा, अहम बंदा निकलवा के ले गए हैं ना, आपके सेफ हाउसेस में से, आपकी जेलों में से वो निकाल के ले गए मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, आपको चाहिए आप पहली फुर्सत में उनसे डिप्लोमेसी पढ़ें। ठीक है, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।